Without hope, life becomes directionless. Without health, even joy tastes lifeless. Without happiness, health feels hollow and incomplete. And without aspiration, even hope slowly dies. Today, after 7 years, once again, Dr. Subhash Chandra will guide us on how to get hope, happiness, health and aspiration in life. So friends, with a big round of applause, let's welcome Dr. Subhash Chandra. नमस्कार, कैसे हो आप सब? नहीं सुन रहा। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप देखते हैं ना डिस्क्लेमर, कोई भी कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचता है, कुछ करता है कंपनी वाले, कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्लेमर लिखा होता है। तो मेरा डिस्क्लेमर आज आपके साथ ये है कि मैं आपकी तरह से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत आपसे ज़्यादा होशियार हूँ। जैसे अपने एक दोस्त के साथ बात करते हो आप, ऐसे ही आप मेरे से भी प्रश्न भी पूछ सकते हो और बात भी कर सकते हो। है मंजूर? तो आगे बढ़ें। Yes, sir. और दूसरी बात, हम जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आज का जो विषय है आपका होप, हैप्पीनेस, हेल्थ, एस्पिरेशंस, ये कैसे मिले, कहाँ मिलती है, कहाँ किसी दुकान पर मिलती है कि कहीं इंस्टीट्यूशन में मिलती है, कहीं और मिलती है, उसका बारे में पता करेंगे। होप के मायने आपके हिसाब से क्या हैं? आपके मन में क्या आता है जब होप की बात होती है? तो Hope, a reason to believe in. रीज़न टू बिलीव इन, ओके। Hope, a reason to be determined towards your goals. एक जीने की इच्छा। होप से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव और जीने की इच्छा को बढ़ाते हैं। चलिए, तो हर एक ने, आपने देखा कि युवाओं ने 4 बातें की, चारों के बाद जवाब अलग अलग थे और स्वाभाविक है। तो इसमें होप से ही सारी बातें शुरू होती हैं। होप होगी तो हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस होगी तो हेल्थ होगी, और एस्पिरेशंस तो आपको अपनी बनानी पड़ती है। वो एक दिशा आपको आगे मिले उसके लिए बनानी पड़ती है। चारों बातें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और ये आज हम जब चर्चा करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। आप लोग तो सब युवा हो। एक पहले एक गाना हम सुनते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आप ये चारों चीज़ें जिसके लिए आज हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, केवल इस गाने के इस मुखड़े के अंदर पूरा हो जाता है। आपका एफर्ट है कि कामयाबी हासिल करनी है। और फिर आगे उसने कहा हमको है विश्वास, लेकिन फिर अधूरा रह गया उसका। फिर उसने बाहर में एक बात और जोड़ी, पूरा है विश्वास। भरोसा, विश्वास अपने आप पर जब आप करेंगे, पूरा करिए, अधूरा मत करिए। उसमें फिर प्रश्न ये मत लाइए कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगी, नहीं हुआ तो क्या करूंगा। वेवरिंग नहीं होना चाहिए। तो इस गाने के अंदर आज का ये सेशन आज हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं है। चारों चीज़ें आपको पाने के लिए अगर आपके अंदर एक आपने डिटर्मिनेशन हो कि मुझे कामयाब होना है, और उसके ऊपर आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसे ऐसे भी उदाहरण आपको देखने में मिलेंगे और आपको अपने साथ ही मिलेंगे, अपने पास ही आपको याद आएंगे अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे।
जीवन में बहुत बार आपको ऐसे इंसिडेंसेस आपके जीवन में आए होंगे जब आपने अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में कुछ सोचा होगा तो वो आपके साथ ज़रूर होगा, और कभी नेगेटिव सोचते हो आप। ये तो सब्जेक्ट है ना, इसकी तैयारी मेरी ठीक से नहीं हुई, इसमें तो मुझे नंबर ज़रा कम ही आएंगे, 50% से ऊपर नहीं आएंगे। वो ही आता है, आखिर में देखते हो उतना ही आता है। हुआ है ऐसा कभी? मन में जो बात हम करते हैं ना, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। जो बात मैंने सोची कि अभी मैं यहाँ से ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगा, अपने ऑफिस में जाऊँगा, वहाँ पे ये करना है, ये करना है, तो मैंने एक तरंग, एक प्रकार की एक वाइब्रेशन मैंने वातावरण में छोड़ी, और जब तक वो एक्शन मैं कर नहीं लूँगा, पूरा नहीं कर लूँगा, वो बात उस वातावरण में घूमती रहेगी। हैप्पीनेस जहाँ तक प्रश्न है, मोस्टली हम लोग हैप्पीनेस बाहर देखते हैं। हम अगर आज एक चाइनीज़ खाना खाने चलें तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी, या आपको कुछ और करने का मन कर रहा होगा, आप उसको कहेंगे चलो ये करते हैं तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। तो हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, जबकि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम कई बार महसूस नहीं करते क्योंकि अगेन वी आर बिजी विद द एक्सटर्नल थिंग्स वी आर टेकिंग इन ऑल द टाइम। लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग एट अस, वेदर इट इज़ कोई शोर शराबा है या कुछ और है, किसी का कुछ भी चीज़ है, हम लोग बाहर से ले रहे हैं, लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे अंदर महसूस क्या हो रहा है। व्हाट एम आई फीलिंग नाउ एट दिस मोमेंट। सुन रहे हैं, अभी सुभाष चंद्र को सुन रहे हैं, उनकी बात कुछ समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। मैंने महसूस किया है कई बार, कभी कभी मन से, मुंह से झूठ निकल जाता है। कोई बात होती है, टीचर पूछ रहे हैं, कोई और दोस्त पूछ रहा है, कुछ मांग रहा है, आपका देने का मन नहीं कर रहा है, आपके मुंह से झूठ निकल जाता है, पता नहीं लगता आपको, लेकिन आपका मन अंदर से एक्चुअली दुखी होता है कि मैंने झूठ बोला। वो झूठ बोला इसलिए आपका मन अंदर से अप्रसन्न है या दुखी है, ये भी आपको नहीं पता लगेगा। आपको हाँ कोई कारण है, आई एम नॉट हैप्पी। ये एक्सपीरियंस करने की बातें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ ओनली इनसाइड यू। और एक कहावत, बल्कि आपका माइंड जो है वो सारे काम करता है, वही आपको खुशी भी देता है, वही गम भी देता है, वही आपसे अच्छे काम कराता है, वही गलत काम कराता है। सर, आई एम अर्पित तोमर फ्रॉम BCA फर्स्ट ईयर। मेरा क्वेश्चन था कि सर आपने कहा होप से हैप्पीनेस मिलती है, पर वो कभी कभार होप जब टूटती है तो सर सैडनेस भी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं सर लोग। वो किस लिए पहुंच जाते हैं? सर वो तो अनहेल्दी भी होता है ना फिर तो। अच्छा प्रश्न है आपका, हाँ बैठिए, प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन जब हम होप गलत चीज़ों पे लगा लेते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया, मुझे मन में आता है कि मेरे कम से कम 500 लाइक्स तो आने चाहिए, वो नहीं आते आपको, वो उससे आपको अब निराशा हो जाती है, हाँ, या कोई और ऐसा इस तरीके की होप आप रखते हैं, जब उससे निराशा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा है विश्वास, पूरा विश्वास किसी भी चीज़ पे करोगे वो चीज़ टूट नहीं सकती, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। क्या है कि जब कभी भी इंसान ज़िंदगी में अगर एक तरफा रास्ता नहीं चुनता है, या इस तरफ या उस तरफ, या आपको भरोसा है किसी बात पर या आपको नहीं है भी, फिर वेवरिंग करते हैं, उसमें मुसीबत आती है। मुझे एक एक्चुअल इंसिडेंस याद है, बहुत पुराने समय में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और मैं भी उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था,
कहीं से जा रहे थे हम, चंडीगढ़ से किसी जगह जा रहे थे। दूर से देखा मैंने, वो एक बिल्ली रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। एक बार आगे आई, फिर पीछे चली गई, और आखिर में आके वो गाड़ी के नीचे आके मर गई। अब मुख्यमंत्री साहब के साथ उनका एक मंत्री और बैठा हुआ था। उसने उससे मंत्री से पूछा, भाई ये बिल्ली मर गई, पता क्यों मर गई? बोला, साहब गाड़ी से क्रॉस कर रही थी, सड़क के नीचे आ गई, मर गई। कहता, मैं तेरे को मंत्री पद से हटाऊंगा। तू यही नहीं असेस कर सकता कि क्योंकि वो बिल्ली वेवरिंग माइंड में थी, वो तय नहीं कर पाई कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, इसलिए मर गई। तो मन में विश्वास करो, पूरा करो, उसको अधूरा मत करो। तो कमिंग बैक, होप कैनॉट बी अधूरी एंड कैनॉट बी वेवरिंग माइंड। सर लाइक जैसे अभी इन्होंने बोला कि होप से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कभी भी कोई इंसान होप से डिप्रेशन में नहीं जाता है। इंसान हमेशा डिप्रेशन में जाता है अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अगर आप किसी चीज़ को होप कर रहे हो तो बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा। अगर आप होप कर रहे हो कि लाइक मेरे को यूपीएससी, अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा लो कि हाँ भाई मैं तो पढ़ा भी नहीं और मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, सो नहीं होगा, हर्ट हो गए। आई एग्री, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर दक्ष चौधरी, बीसीए फर्स्ट ईयर, सेक्शन बी। दक्ष ने अच्छी बात कही। एक सबसे बड़ी बात जीवन में, जैसे मैंने कहा ना पहले आपको, कि विश्वास कि मैं कामयाब हूँगा। पहले तो कामयाबी की अपेक्षा करना और उसके बाद विश्वास रखना। इसके साथ एक तीसरी चीज़ और आ जाती है, पर्पज़ इन लाइफ। इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्पज़ इन लाइफ, एंड पर्पज़ ऑल्सो हैज़ टू बी ए वेरी प्रूडेंट पर्पज़। अगर पर्पज़ लाइफ में नहीं है तो भी आप डगमगा जाएंगे, आपकी लाइफ डगमगा जाएगी। कभी न कभी कुछ न कुछ आपको निराशा हाथ में लगेगी, डिप्रेशन आएगा। आपको पता है आज के दिन अगर 8.6 बिलियन पीपल देयर इन द वर्ल्ड, उसमें से 100 करोड़ लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है। यानी 12% लोगों को डिप्रेशन की या मेंटल तकलीफ़ें, बीमारी हैं कोई ना कोई। हमारे अंदर भी कुछ लोग होंगे, मैं उनको एम्बैरेस नहीं करूँगा, वो बात भी नहीं करेंगे, लेकिन है। और ये मात्रा युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसका कारण अगर एनालाइज करेंगे, अल्टीमेटली निकलेगा कि रॉन्ग होप्स, रॉन्ग डायरेक्शंस, हर्ड मेंटालिटी की वजह से कुछ काम करना, बाद में पश्चाताप में आ जाना कि ये गलत कर लिया। पापा ने कहा था कि बेटा मेडिकल में चले जाओ, लेकिन मैंने ज़िद कर ली क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे थे एमबीए करने के लिए, तो मैं वहाँ चला गया। अब उसमें पढ़ाई आ नहीं रही, मुसीबत है। पापा को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो कहा था। इसके अलावा हर्ड मेंटालिटी, इसकी वजह से अनहैप्पीनेस आएगी। कितने लोगों को आप में से लगता है कि ये बीसीए की पढ़ाई जो कर रहे हो, you were meant to do this only, or you wanted to do this only, or you didn't come just because of somebody else advised you? हाँ जी। हेलो सर, माय नेम इज़ चैन। एक्चुअली मैंने बीटेक के लिए ऑप्ट किया था सबसे पहले, बट बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग गुड इन जेई आई केम हियर। You had to come here. यस, Yeah. इन अ वे। It was in a way compromise for you. यस सर। Okay, so you are in a way unhappy with this, or you have now you have started liking it? आई एम काइंड ऑफ अनश्योर। You are unsure. Okay. Afternoon, sir. I am Soumya from BCA second year, and like I had a childhood dream कि मैं आगे अपनी लाइफ में डिज़ाइनिंग करूँगी, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग। तो जो भी हम अभी करते हैं एज ए इंडियन हाउस होल्ड, कि जो हमारे पापा कहेंगे हमें वो करना है, हमें वो चीज़ें पढ़नी है। तो इन 11th एंड 12th आई हैड मेडिकल, मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी। एंड देन पापा ने कहा कि नहीं, टेक्निकल लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो अब बीसीए करना है। तो डैट डजंट मीन कि अगर मुझे पहले वाली चीज़ करने को नहीं मिली तो मैं खुश रहना छोड़ दूँगी। अब मुझे इसमें खुशी ढूंढनी है, तो फैशन डिज़ाइनिंग ना से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हूँ। और जब मतलब मैं इस फील्ड के बारे में और भी जान रही हूँ, तो आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इन इट, और इसको मैं आगे परस्यू करने वाली हूँ। वंडरफुल। ये भी एक अपने रूप में इस प्रेजेंट में जीने की कला इन्होंने सीख ली।
मैं बार बार बहुत से अपने सेशंस में कहता हूँ, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। क्या होता है इंसान का, जैसे आपने, शी वांटेड टू डू फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए, पापा से डिस्कशन हुई, कुछ हुई, चलो टेक्निकल के हिसाब से यहाँ आ गई वो। बट नाउ अगर ये पिछली बात याद रखती और पिछली बात याद करके, अरे मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था, मैं वहाँ बड़ा अच्छा करती, मेरी वो सहेली वहाँ चली गई, वो देश शी डूइंग वेरी वेल, मैंने मिस कर दिया। तो भूतकाल व्याकुल करे, व्याकुल करती, ये व्याकुल रहती, फिर ये आज जो काम कर रही है वो नहीं कर पाती। तो उसने देखा कि भाई ये इस पल की सच्चाई ये है कि आई हैव लैंडेड हेयर इन दिस course. Let me enjoy this. Let me live in this present moment. Accept the present reality and live in that moment is a mantra for happiness. आप लोग अपने माइंड में पूरी तरह से लिख लीजिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत से लोग मैंने देखे हैं। आपकी उम्र में तो खैर आप अभी सीख रहे हैं, आपका माइंड ब्रेन डेवलप हो रहा है। बहुत से मैच्योर्ड लोग 40, 45, 50 साल के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते, दुखी रहते हैं। अरे काश मैंने ये ना किया होता, अरे काश मैंने यहाँ पे इस परिवार में शादी नहीं की होती, काश मैंने ये ना किया। पिछले में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, प्रेजेंट में रहना ही नहीं आता उनको। और जो आदमी प्रेजेंट में नहीं रह सकता वो कभी खुश नहीं हो सकता। Anybody want to say any example of this, what I said, other than her? So sir, just like Dika's dream tha that she want to pursue fashion designing. So I would like to share one of my experience. Since I was a kid of 3 years, I used to watch cricket and I used to dance when our players used to hit sixes and fours, right? आज भी मेरे घर में लाइक बचपन से लेके मैंने जितने भी क्रिकेट बैट्स यूज़ किए, आई यूज टू कीप दम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, राइट। इट वॉज, वी कैन से इट वॉज माई फर्स्ट लव, जो मैं करियर अपना परस्यू नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू मी एन IT इंजीनियर, बिकॉज बॉडी में कुछ इश्यूज़ हैं जिस वजह से मैं फिज़िकली ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता उनके अकॉर्डिंग। सो घर पे बहुत लड़ा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। एंड ड्यूरिंग कोविड आई यूज टू नो अबाउट दिस फील्ड दैट इज़ कोडिंग, and I took a trial class at Whitehead Junior. It was a platform जो बच्चों को लाइक कोडिंग सिखा रहे थे उस टाइम पे, कोविड टाइम में। सो उस ट्रायल क्लास के बाद सर इंटरेस्ट आया, थोड़ा पढ़ाई किया, रिसर्च किया और इंटर्नशिप्स भी की और लाइक कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम किया, फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे को बहुत हैप्पीनेस आया। लाइक मेरे अकॉर्डिंग इंसान को वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो लाइक मेंट टू बी भी हम नहीं कह सकते, जिसमें उसे एंजॉय कर रहा है वो। लाइक अगर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ और मेरे पास कोई काम है, तो आपको अच्छा लगा उसको करना, जैसा कि आपको क्रिकेट में अच्छा लगता था वैसी ही खुशी आपको मिली। यस सर। सो यू स्टार्टेड एंजॉयिंग डूइंग इट। यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वंडरफुल, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। तो बेसिकली हमने ये कंक्लूड किया कि पर्पस इन लाइफ अगर आप तय नहीं करेंगे तो यू विल फॉल्टर समवेयर। गाड़ी जानी इधर होगी और कहीं इधर मुड़ जाएगी। और अब खास करके अभी जो समय आ रहा है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं आई डोंट वांट टू मेक यू वरीड, बट यू शुड बी अवेयर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अभी के जो लोगों के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, जो भविष्यवाणी हो रही है, आई होप गलत हो, वो जो अभी आ रही हैं वो ये हैं कि इंसान के पास पूरे विश्व में ही जो जितना काम आज के दिन है उसका 50% ही काम बचेगा। यानी एक प्रकार से अगर आप एक तरह से देखो तो 50% लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, या फिर जो काम अगर मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ दिन में तो मेरे पास 4 घंटे का ही काम बचेगा। एंड अगर ये सच्चाई होती है तो
हम बात कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? जो आज 1 बिलियन लोग यानी 100 करोड़ लोग अगर मेंटल उससे सफ़र कर रहे हैं, ये संख्या 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। खाली दिमाग परेशान करता है, ये होने वाला है, लेकिन लेट्स होप कि ना हो। इसलिए उनके लिए भी यही कहा, हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति जो जितनी डेवलप हुई है, पहले से बहुत डेवलप थी। हम उस पर विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है, इसलिए सफ़र ज़्यादा करते हैं। वो उसके पास सोल्यूशन है, यहाँ वेस्ट में सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास तो सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास तो पर्पस बड़ा क्लियरली हमारे शास्त्रों में डिफाइन किया हुआ है। पर्पस लाइफ में होना ही चाहिए, और पर्पस होगा तो यू विल रिमेन unaffected by the external happenings which are happening around you. सर माय नेम इज़ श्रेया पटेल एंड आई एम द BBA थर्ड ईयर स्टूडेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारी एक डेस्टिनी होती है, एक फेथ होती है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं हो सकती। पर सर कुछ लोग ये मानते हैं कि हम लोग की जो डेस्टिनी होती है वो हमारे हाथ में होती है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा सच है? सीरियस जवाब चाहती हो कि बड़ा लाइट सा जवाब चाहती सर हो? मैं सच जानना चाहती हूँ बस। जीवन में तकदीर, जिसको आपने कहा, आपकी डेस्टिनी विच इज़ डिफाइंड, विच इज़ सेटल्ड, और तदबीर यानी मेहनत। ज़िंदगी में तकदीर और तदबीर दोनों ही चाहिए। तदबीर के बिना आपकी तकदीर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगी वो भी काम नहीं आएगी। भले ही तदबीर का रोल आपका फ्यूचर बनाने में 20% हो और 80% आपकी तकदीर काम कर रही हो। मैं ऐसे ही नंबर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, 80-20 की रेशो है, लेकिन अगर मान भी लें तो भी वो 80% तकदीर, डेस्टिनी, आपकी लक इज़ इक्वल टू 0 विदाउट दैट 20%। हमेशा याद रखिए। और जो लोग कुछ अगर मैंने सुना है, अगर जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैंने देखा भी है बहुत से लोगों को, यंग थे तो उसको कई बार लड़कियों के हाथ देखता था। आप देखेंगे 2 हाथ जन्म से है, ये कर्म से है, राइट हैंड। अगर कोई आदमी निकम्मा होगा, आपको ये दोनों हाथों की रेखाएं एक जैसी मिलेंगी, उसमें बहुत कुछ चेंज नहीं मिलेगा। और जो बाद में देख लेना, अभी इतनी जल्दी नहीं देख पाओगे। और अगर मेहनती है तो इन रेखाओं में बहुत अंतर मिलेगा आपको, दोनों में। विच मीन्स कि मनुष्य अपनी मेहनत से, कर्म से, इच्छा शक्ति से, जैसा मैंने पहले बताया आपको, उससे आप अपनी हाथ की रेखाएं बदल सकते हैं। ये प्रमाण आपको अपने हाथ से मिल जाएगा। आप 10 दोस्तों के हाथ देखोगे, उसमें मिल जाएगा। डोंट फाइट विद देम, डोंट टेल दैट यू आर ए डम बॉय और यू आर डम गर्ल, बट ये है सच्चाई। तो ये, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हम बात कर ही चुके पहले, हर्ड मेंटेलिटी की बजाय डिसाइड योर ओन डेस्टिनी, योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ, rather than doing it based on somebody else saying। जो आपका माइंड है, माइंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मस्तिष्क तो बायोलॉजिकल चीज़ हो गई। मन जो आपका है, यही आपका एक किस्म से कंट्रोल सेंटर है, दिमाग कंट्रोल सेंटर है। और अगर आपका मन स्वच्छ है, मन क्लीन है, मन को सोचने की शक्तिवान बनाया हुआ है आपने, और उसके ऊपर आप कंट्रोल करते हैं, ना कि वो मन कंट्रोल करता है आपका, तो जीवन में कोई तकलीफ़ कभी कुछ आने वाली नहीं है। क्योंकि आज के युग में, विशेष करके इस टेक्नोलॉजी के युग में, जो मन है वो हमेशा
ऐसी चीज़ को पसंद करता है जिसके रिजल्ट बाद में ख़राब आते। मतलब जितनी चीज़ें आज के युग में अच्छी लगती हैं मुझे करने के लिए, उनके बाद में रिजल्ट ख़राब होते हैं। तो मन को अपने वश में करिए, ना कि उसके वश में हो जाइए। इस बात को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। लगभग सभी। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। क्यों भाई, आप बताएंगे? यंग मैन, आप पीछे। हाँ, क्या नाम है आपका? देव सिरोही। देव सिरोही। आप एक्सट्रोवर्ट हो जाइए, बताइए क्यों, आपको क्या लगा? आप ये मन की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ। मानते हो? और मन से लड़ाई भी करते हो कभी कभी? कभी स्ट्रगल करते हो आपस में खुद के साथ? हाँ जी। अपने साथ लड़ते हो ना कभी कभी? किस बात पे लड़ाई होती है आपकी अपने मन से? जो करना तो करना ही है, जैसे कि डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ, जो चीज़ करनी है तो करनी है, मन को मनाना पड़ेगा, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। तो कभी लेजीनेस आती है तो उससे लड़ाई करते हो? हाँ जी। ओके। तुम तो एक्स्ट्रावर्ट हो यार, तुम अपने आप को गलत समझ रहे हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वेरी गुड। तो एक छोटा सा दुआ है, मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? मतलब माइंड जो कंट्रोल सेंटर है हमारा, वही प्रधान है, वही प्रमुख है, वही कंट्रोल सेंटर है आपका। बाकी एक्शन तो हम काया से करते हैं, कायिक, काया से एक्शन करते हैं, या वाचिक, मुंह से एक्शन करते हैं। ये जो हैं, जो बाद में एक्शन जो करने वाले हैं, वो तो उसकी ही संतान है, उसके बच्चे हैं। तो इसलिए मन को अगर कंट्रोल में हम कर लेंगे तो हमारे सामने जो प्रश्न मन में आते हैं उनके जवाब आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। जैसे इसने बच्चे ने कहा ना, अपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको। आपको ये कहना पड़ेगा अपने आप से कि मैं भी हर बात का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, मेरे में कैपेबिलिटी है। जैसे ही वो मन में करेंगे और ये बात मान के चलेंगे तो आपको हर बात के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आने लगेंगे। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था वो जब आपने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट चैनल लॉन्च करा, जी टीवी 1992, एंड यू ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन टेलीविज़न। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या अप्स एंड डाउन्स थे? आपने क्या क्या चीज़ उस टाइम पे सोची थी कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से करूँगा, एंड व्हाट आर योर डिफ़िकल्टीज़, व्हाट आर द चैलेंजेस? जितने लोग मीडिया में उस समय पहले थे, एक्सपीरियंस लोग थे, मैं तो नया था, मैंने एक्सपीरियंस, मेरा कोई एक्सपीरियंस मीडिया का नहीं था। जितने लोग एक्सपीरियंस थे उन्होंने कहा, उन्होंने आबुचरी लिख दी थी मेरी कि ये कामयाब नहीं होगा, फेल होगा। उस डिफ़िकल्टी से लेके बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया। जैसे उस बच्ची ने पूछा, अपनी मेहनत भी थी, कुछ दोस्त अच्छे मिलते चले गए, और एक के बाद एक चीज़ें हल होती चली गई और कामयाब हो गए। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। मेरा कहने का भाव ये है आप सभी लोगों से कि कोई भी चीज़, कोई कठिन जो लगती है वो उतनी कठिन है नहीं, आप उसको करने के लिए शुरू करिए। आज भी यदि 40 किलोमीटर का, नॉर्मली 42 किलोमीटर का फुल मैराथन होता है, तो 80-90% लोग तो इसलिए उसमें ट्राई नहीं करते कि मैं 42 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगी या दौड़ूंगा। क्यों, है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने मैराथन में भाग लिया? वाह, वेरी गुड। सच्चाई ये है कि अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी रास्ते को, चाहे कितना भी लंबा है रास्ता, उसको पूरा करने के लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाएंगे तो दूसरा भी उठेगा, दूसरा उठेगा, तीसरा उठेगा, और आप वो रास्ता सहज पूरा कर लेंगे। यही एक चीज़ है। आई होप यू हैव गॉट द आंसर टू ऑल दीज थिंग्स ऑफ होप, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड योर एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस ऐसी करिए
जो कि सात्विक हों। सात्विक से मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगा कि वो धार्मिक सात्विक, वो ऐसी हों जो लेजिटिमेट हों मेरी, जिसका मैं डिज़र्व करता हूँ, वो इच्छाएं रखिए, वो एस्पिरेशंस वैसी ही बनाइए। कि इसलिए कहावत है एक, साईं इतना दीजो मति मूढ़ समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। साध से मतलब ये नहीं कि साधु, मेरी जो लेजिटिमेट इच्छा है, मेरी जो साध है, जो मेरी डिज़ायर्स हैं, वो लेजिटिमेट अगर हैं वो पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज तो देयर इज नो एंड टू एनी डिज़ायर्स। बट लेजिटिमेट इच्छा मेरी भूखी नहीं रहनी चाहिए, यही कहा गया है। आप लोग सब लोग पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं, खासकर एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपके मन में अभी भी कई विचार सभी के मन में चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ दुविधा चल रही होगी। 2 मिनट हम आंखें बंद करेंगे और केवल उस 2 मिनट में अपने सांस के ऊपर ध्यान देंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, केवल उतना ही जानेंगे। सांस के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन अगर उस दौरान में दिमाग कहीं चला जाए तो उससे लड़िए मत, अपने आप से गुस्सा मत होइए कि अरे मेरा दिमाग क्यों चला गया। कोई बात नहीं, चला गया, उसको वापस ले आइए सांस पर। लेट अस सी, मैं 2 मिनट के लिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओपन योर आइज। तो ये आज आपको लगा कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए बड़ा, और जबकि हमको पता है कि हमारी सांस चलती है, सांस चलती तभी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर के बारे में, अपने अंदर झांकने के बारे में हमको पता नहीं रहता। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो सांस के ऊपर ध्यान आने लगेगा। और किस लिए बताया मैंने ये बात आपको, कभी कोई स्ट्रेस हो तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान दे देना, आपका मन शांत हो जाएगा। आपकी जो मन में जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, आप ठीक से सोच सकोगे, आप अच्छा निर्णय ले सकोगे। तो इसके साथ ही आज का एक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।